नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाम के 5 बज गए। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा पॉलिटिकल शो सत्ता का महासंग्राम। मैं हूं आपके साथ विकास ब्रजेश सक्सेना। आज सत्ता के महासंग्राम में हम चर्चा करेंगे चुनावी सरगर्मियों की। चुनाव से पहले दिल्ली में अवैध वोटर्स और घुसपैठियों पर अभी दिल्ली में घमासान मचा हुआ है। जहां दिल्ली के एलजी रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश भी देते रहे हैं, तो वहीं केजरीवाल इसकी शिकायत करने के लिए चुनाव आयोग के पास पहुंच जाते हैं। और आज सत्ता के महासंग्राम में आपको बताएंगे कि दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी है। तो सबसे पहले बात करेंगे केजरीवाल की चुनाव आयोग से मुलाकात की खबर से। सबसे पहले आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर देखिए, ब्रेकिंग न्यूज आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रही है, जहां आपको बताएं कि सीसी से आप आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जो है वो मिला है। उसने मुलाकात की है सीसी से। केजरीवाल और आतिशी मिले हैं। आपने मुख्य चुनाव आयुक्त को शिकायत की, वोटर लिस्ट से नाम काटने की शिकायत की थी। 300 पेज का यह दस्तावेज जो है वो सौंपा है। भारी संख्या में नाम ना काटें, केजरीवाल ने जांच के बाद नाम कटेगा, यह भी केजरीवाल ने कहा है। जांच में सभी दल के लोग होंगे। तो इस तरह से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सीसी से मुलाकात की है और इन तमाम मांगों को लेकर वो सीसी के पास पहुंचे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात होगी, अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में अवैध घुसपैठियों की दिल्ली की सुरक्षा के लिए किस तरह से खतरा बन रहे हैं, जिसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए दिल्ली के एलजी ने कल दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी और कहा कि अगले 2 महीने में सभी रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहां से बाहर निकाला जाए। आइए आपको यह भी बताते हैं कि दिल्ली में मुख्य रूप से अवैध घुसपैठिए कहां कहां रहते हैं। ये पूरी विस्तार से एक्सक्लूसिव इनसाइड स्टोरी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ग्राफिक्स सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि कहां कहां रोहिंग्या, मुसलमान और घुसपैठिए जो है वो रह रहे हैं और दिल्ली में किस तरह से दिल्ली की तमाम चीजों को बिगाड़ने की कोशिश, अवैध घुसपैठियों का ठिकाना जो है वो दिल्ली बनी है। ग्राफिक्स आपको दिखाएंगे बहुत जल्दी से और इसमें यह भी बताएंगे कि पुलिस सूत्रों के मुताबिक किन किन जगहों पर हमें पता चला है, कहां कहां इस समय सबसे ज्यादा घुसपैठिए दिल्ली में। अपनी टीम से कहूंगा बहुत जल्दी से ग्राफिक्स प्ले करेंगे। और उससे पहले तो देखिए, आपको यह दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से पूरा लेटर जो है वो यहां पर दिया गया है घुसपैठियों को लेकर। उससे पहले बयान आपको सुनवा देते हैं किस तरह से बयानबाजी दिल्ली में चल रही है। हम लोग आम आदमी पार्टी की तरफ से आज हमारी एक टीम इलेक्शन कमीशन से मिली। हम लोग इलेक्शन कमीशन के आभारी हैं कि उन्होंने शॉर्ट नोटिस पे हमें मिलने का समय दिया। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने 3000 पेजेस के सबूत रखे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मौजूदा लोगों के, जो लोग अपने अपने घरों में कई कई सालों से रह रहे हैं, उन लोगों के बहुत बड़े स्तर के ऊपर हजारों की तादाद में वोट कटवाने का षड्यंत्र रच रही है। हमने उनके सामने रखा कि किस, और ये जो वोट कटवाए जा रहे हैं ये अधिकतर गरीब लोगों के, एससी लोगों के, दलितों के, पूर्वांचली लोगों के, जो कि झुग्गियों में रहते हैं, कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं, ऐसे लोगों के वोट कटवाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और आप सोच सकते हो कि एक वोट का मायना क्या होता है एक आम आदमी के लिए। एक वोट बनने से वो इस देश का नागरिक बनता है। तो जब आप किसी वैलिड आदमी के, लीगल आदमी के वोट कटवा देते हैं तो उसका नागरिकता का आधार आप छीन रहे हैं, इस देश में रहने का अधिकार छीन रहे हैं। आप देखिए कितनी खतरनाक मानसिकता है आम आदमी पार्टी की कि क्या दिल्ली के वोटर नहीं है? दिल्ली के वोटर पे आपका विश्वास नहीं है? आपको रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पे विश्वास है? वो कहीं से वोटर हो सकते हैं क्या? जो लोग इलीगल घुसपैठिए हैं वो वोटर कैसे हो सकते हैं? यही तो मैं बार बार कह रहा हूं कि दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की सरकार इलीगल घुसपैठियों को, रोहिंग्या, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिस प्रकार से वो बसा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा खतरा है और उस पर बहुत बड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है।
तो आप सुन रहे थे, एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जो कह रहे हैं कि जो झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, निचले इलाकों में जो लोग रहते हैं, उनके नाम काटे जाएं, लेकिन मनोज तिवारी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता पर भरोसा नहीं है, इसलिए घुसपैठियों का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन क्या इस समय सियासत चल रही है दिल्ली की? सीधा लिया चलेंगे, मेरी दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ रही हैं। संगीता जो आम आदमी पार्टी को कवर करती हैं, बारीक से नजर रखती हैं, वो मेरे साथ जुड़ रही हैं, और साथ ही मीनाक्षी भारतीय जनता पार्टी को कवर करती हैं। सबसे पहले संगीता, आपको मेरी आवाज मिल रही है? और आवाज मिल रही है तो सवाल यही कि आज घुसपैठियों का मुद्दा जो है वो सियासत के केंद्र में नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक जो हैं अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि नाम ना काटे जाएं। किस तरह से सियासत चल रही है, बताइए जल्दी से। देखिए विकास, मैं आपको बता दूं कि आज जिस तरह से जहां एक और हमने देखा कि किस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर जो चल रही थी खोजबीन, उसके बाद आप देखिए कि जिस तरह से जो आम आदमी पार्टी जो है लगातार आरोप लगा रही है कि उनके जो वोटर्स हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं। जैसा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राघव चड्ढा और मनीष सिसोदिया ने भी आरोप लगाया कि इसके पहले एक विधानसभा की उन्होंने डिटेल्स दी थी कि जहां से जो है चुनाव जो कि वोटर्स के जो कि उनके वोटर्स हैं उनके नाम काटे गए थे। और वहीं आज देखिए जब जो केजरीवाल जो है उन्होंने और आगे जाकर उन्होंने कहा कि आगे चलकर हम 7 और विधानसभा के ऐसे वोटर्स की लिस्ट के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं जहां से कि जो कि बीजेपी जो है वो जो है जो उनके वोटर्स हैं उनके लिस्ट से नाम काट रहे हैं। विकास, संगीता लौटूंगा आपके पास, मीनाक्षी मेरे साथ बनिए। मीनाक्षी, भारतीय जनता पार्टी इस पर कह रही है कि आम आदमी पार्टी के लोगों को, नेताओं को दिल्ली की जनता पे भरोसा नहीं है, इसलिए रोहिंग्याओं घुसपैठियों के नाम कटवाने से डर रही है। क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान आ रहे हैं मीनाक्षी? बिल्कुल विकास, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो रोहिंग्याओं को जल्द से जल्द बाहर करने के लिए काम करती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर जो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल है वो आपत्ति जताते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा अक्सर की जो रोहिंग्या होते हैं उनकी दिल्ली सरकार की तरफ से जो सेवा की जाती है, उनके सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो उपलब्ध कराए जाते हैं। सिर्फ उनको एक वोटर्स नंबर जो है वो बढ़ाने के लिए ये चीज जो है दिल्ली सरकार कर रही है, ऐसा बीजेपी का कहना है। हालांकि जो दिल्ली की सियासत है वो जो पूर्वांचली और पंजाबी वोटर्स है उस पर जो है पूरी टिक जाती है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में जो पूर्वांचल से लोग आए हैं और पंजाब से जो लोग आए हैं उनमें जो वोटर्स की अगर हम बात करें तो 40 से 42 लाख जो है वो पूर्वांचल वोटर्स है। तो यहाँ पर जो बीजेपी है वो अपनी यहाँ पर वोट जो है अपनी रणनीति बना रही है, वोटर्स को अपनी तरफ करने के लिए जो है काम करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर जो पूर्वांचल के लोग हैं वो दिल्ली में जो है बीजेपी के वोटर्स होते थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, वहां से जो लोग दिल्ली में आए हैं उनका अलग ही सियासी समीकरण जो है वो बना हुआ है, जिसमें जो बीजेपी के वोटर्स है उसमें ये अहम भूमिका जो है बनाते हुए नजर आते हैं। ठीक है मीनाक्षी, आपके पास लौटूंगा, संगीता आप दोनों के पास लौटूंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ा खुलासा अब हम आपके पास करने जा रहे हैं। और बड़ा खुलासा क्या है? हमने आपको बताया था कि हम तमाम वो जगह बताएंगे जहां दिल्ली में किस तरह से कहां कहां घुसपैठिए जो हैं वो निवास कर रहे हैं, कहां कहां रह रहे हैं। सबसे पहले अवैध घुसपैठियों का ठिकाना क्या है वो आपको बताने जा रहे हैं। यमुना बाजार लोहे के पुल के आसपास बसी झुग्गी बस्तियों में घुसपैठिए रहते हैं। पूरी टीम, पूरे इनपुट्स हमने तैयार किए। अवैध घुसपैठियों का ठिकाना बनिए दिल्ली किस तरह से, यमुना बाजार, बवाना, जहांगीरपुरी, सीमापुरी, अलीगांव, दया बस्ती, सराय रोहिल्ला, ये वो तमाम इलाके हैं जहां बड़ी संख्या में इनपुट्स है कि घुसपैठिए रह रहे हैं। और इन्हीं को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब कह रही है कि इनकी लिस्ट में से नाम जो है हटाए जाएं। इसी क्रम में यमुना पुष्टा आता है, शशि गार्डन आता है, सोनिया कैंप आता है, संजय बस्ती आती है, सोनिया विहार आती है। ये वो तमाम इलाके हैं जहां घुसपैठिए रह रहे हैं और तमाम सुविधाओं का जो लाभ है वो भी उठा रहे हैं। खजूरी खास आती है, शकरपुरा आता है, केशवपुरम आती है, सीपापुरी का वो पूरा इलाका, रेलवे लाइन के आसपास की पूरी जगह, और ये वो इलाके हैं जिसमें नजफगढ़ भी आता है, भलसवा डेयरी के आसपास का इलाका, जेजे कॉलोनी, प्रेमनगर, केशवपुरम, कालिंदी कुंज के श्रम विहार, ये वो इलाके हैं जहां घुसपैठिए बड़ी संख्या में, पुलिस सूत्रों के मुताबिक इन जगहों पर घुसपैठियों का अड्डा जो है वो ये अब जगहें बनती जा रही है। यही हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से देखिए बड़ी संख्या में जो है घुसपैठिए यहां निवास कर रहे हैं। तो ये वो इलाके थे जहां लगातार अभी भी घुसपैठिया जो हैं वो बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इसी को लेकर दिल्ली की सियासत जो है वो चल रही है। और सियासत किस चीज को लेकर के दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इन तमाम चीजों को लेकर नाम हटाए जाएं। खुद जो है उपराज्यपाल ने इस मामले पर एक्शन लेने की बात की है। इतनी बड़ी संख्या में ये लोग रह रहे हैं, लेकिन दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की आबादी को
2 दशक में इतनी तेजी से इनकी आबादी बढ़ी है कि ये सुरक्षा के साथ ही समाज के लिए भी एक बड़ा खतरा बन गए हैं। इससे दिल्ली के कुछ क्षेत्रों की जनसंख्यिकी में तेजी से बदलाव आ रहा है। दिल्ली में यदि उन्हें चिन्हित कर धरपकड़ के बाद देश वापस उनको अपने अपने मुल्क वापस भेजा जाता है तो यमुना खादर क्षेत्र का बड़ा हिस्सा जो है वो खाली हो जाएगा। झुग्गी बस्ती में काफी कम हो जाएंगे और अपराध के ग्राफ में भी गिरावट आएगी। लेकिन राजनीतिक शह और शरण के चलते दिल्ली समेत वहां के भविष्य को दांव पर लगाया जा रहा है। अब आपको यह बताने वाले हैं कि 2003 में तत्कालीन पुलिस आयुक्त अजय राज शर्मा ने हर जिले में एक एक बांग्लादेशी सेल का गठन करवाया था और दिल्ली दंगों में इनकी किस तरह से भूमिका रही थी, ये एक बड़ा खुलासा भी आप करने जा रहे हैं। ग्राफिक्स चलेंगे और देखिए आपको दिखाएंगे। दिल्ली दंगों में घुसपैठियों का हाथ था। 2003 में बांग्लादेशी सेल द्वारा 50,000 घुसपैठियों को पकड़ा गया था। यह छोटी मोटी संख्या नहीं है दर्शकों, बहुत बड़ी संख्या है। और इसी के साथ पिछले कुछ वर्षों में ये सेल भी बंद है, यानी जब सेल थी तब 50,000 की संख्या में धरपकड़ हुई थी और सेल बंद होने के बाद कितनी बड़ी संख्या में यहां एक्टिव है घुसपैठियों की संख्या में और अपराधों में उनकी संलिप्तता बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर धर्म योद्धा सुरेश चौहान के जी जो है घुसपैठियों को निकालने की जनता एनआरसी की मुहिम चला रहे हैं। महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत उन्होंने की है और ये घुसपैठिए दिल्ली के साथ साथ देश में सांप्रदायिक दंगों में भी मुख्य आरोपी बनते हैं, अपराध को बढ़ाते हैं। महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मुद्दे जो आते हैं उनमें बड़ी संख्याओं में इनका हाथ रहता है। उन 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में भी इनका बड़ा हाथ रहा है। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि बड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं कि दिल्ली दंगों में किस तरह से भूमिका निभाते हैं। जहांगीरपुरी में 2022 में हिंसा में भी घुसपैठियों की संलिप्तता मिली थी। तो यह हमने आपको दिखाया कि किस तरह से दिल्ली में घुसपैठिए जो है संलिप्तता करते हैं। तो यह सबसे बड़ा इधर चुनावी मुद्दा जो है वो बन गया है। लेकिन एक ग्राफिक्स और दिखाएंगे कि इस समय सियासत कैसे चल रही है और भारतीय जनता पार्टी की इन चुनावों को लेकर स्ट्रेटेजी क्या कुछ है वो भी आपको दिखाने वाले। सीधे ग्राफिक्स पे चलेंगे, वो भी बहुत जल्दी से आपको दिखाएंगे कि दिल्ली की चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी क्या है। इस अभियान का खास फोकस एससी आरक्षित 12 सीटों पर है, यानी भारतीय जनता पार्टी इस समय जो फोकस है वो 12 सीटों पर कर रही है और सभी पार्टी कार्यकर्ता झुग्गी झोपड़ियों में घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है फुल चुनावी मोड में एक्टिव नजर आ रही है। 2020 में आपने एससी के लिए सभी आरक्षित 12 सीटें जो है जीती थी और इन्हीं 12 सीटों पर सेंध लगाने की कोशिश हो जा रही है और ये तमाम ग्राफिक्स आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले लिए चलते हैं तमाम सहयोगियों के पास, मेरे साथ जुड़े। मीनाक्षी बताइए, भारतीय जनता पार्टी जो इस बार 12 सीटों पर सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, किस तरह से तैयारी है और क्या कुछ इसके लिए प्लान है बीजेपी का? देखिए विकास जी, आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए 70 में से 31 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है, लेकिन बीजेपी अभी उम्मीदवारों को लेकर असमंजस में है। हालांकि कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी प्रत्याशियों के नाम घोषित करने का जो दबाव है वो बनता जा रहा है और पार्टी के जो आला अधिकारी है, इस बार प्रदेश अध्यक्ष जो वीरेंद्र सचदेवा सहित अन्य बड़े नेता जो है चुनाव में उतारने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि प्रदेश के जो पदाधिकारी से लेकर पूर्व सांसद है वो टिकट की दौड़ में जो है वो देखे जा रहे हैं और इसके साथ ही सभी उम्मीदवार जो है अपनी पसंद की सीट पर जो है सक्रिय हो गए हैं। तो यहाँ पर रणनीति यही है कि जो भी उम्मीदवार है, जो भी उनका क्षेत्र है वो पहले से वहां पर एक्टिव है और जितने भी रोहिंग्या है और जो भी समस्या है उस पर लगातार जो है बिल्कुल नजर बनाए रखे होंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो भी सियासत तेज हो गई है, एक्टिव नजर आ रहे हैं। संगीता, आज क्या कुछ बड़ा रहा है आम आदमी की पार्टी की तरफ से? एक तरफ मुलाकात तो उन्होंने की ही है, और क्या कुछ बड़ा सियासत में रहा है आज आम आदमी पार्टी की तरफ से? देखिए, जैसा कि हम बता ही रहे थे कि केजरीवाल खुद आज गए हुए थे, किस तरह से इलेक्शन कमिश्नर से मिले और उसके बाद वहां पर उन्होंने जो इसको लेकर जो है बताया कि किस तरह से जो वोटर्स के नाम जो कट रहे हैं, तो इसी को लेकर देखिए इलेक्शन कमीशन से जो जवाब आया है इसके मुताबिक क्या कहा जा रहा है कि ये ब्रेकिंग अभी की आ रही है कि किसी भी तरह का किसी का नाम नहीं कटेगा। जैसे कि मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा था कि लगभग 22,000 लोगों के नाम कट गया है, यानी कि मनीष सिसोदिया ने कहा था कि बिल्कुल इसी को लेकर जो है मांग आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई थी। फिलहाल संगीता और आपका और मीनाक्षी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। सत्ता के महासंग्राम में आज हमने घुसपैठियों की बात की है, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि कल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आएंगे, इनसाइड स्टोरी लेकर आएंगे और सत्ता के महासंग्राम में आपको बताएंगे कि दिल्ली में किस तरह से घुसपैठिए रह रहे हैं, कितने घुसपैठिए कहां हैं, कहां इनके अभी तक हाथ रहे हैं और किन किन दिल्ली दंगों के साथ अभी तक नाम आया है। पूरी इनसाइड स्टोरी लेकर आएंगे। आज सत्ता के महासंग्राम में मुझे और मेरी पूरी टीम को फिलहाल दीजिए अनुमति। नमस्कार।